Dear student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is my general lecture number first and part D. याद रखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नेम फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8th साइंस. एंड नाउ इन द जनरल लेक्चर नंबर फर्स्ट डी. इससे पहले जनरल लेक्चर नंबर फर्स्ट सी में मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्सेस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड. इन कंटेंट नंबर 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. How gases and liquids exert pressure in the content number 9. And content number 10 में हम explain करने जा रहे हैं atmospheric pressure. Dear students, this is Arafat Mujeeb, and now we are going to discuss these two contents in the lecture number first D में. First of all, how liquids and gases exert pressure. नाउ मैंने कोई डायग्राम्स बना के रखे ऑलरेडी यहाँ पे, इनसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हाउ लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. नंबर 1, जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स ऐसे एक फ्लूइड है, ऐसे एक जिसमें ऐसे एक फ्लूइड है विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. हाँ, विच हैव दैट मीन विच हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेस. आप देखिए जो लिक्विड्स होते हैं, और या हम गैसेस की बात हम कर लेंगे, तो उनमें क्या होता है, उनमें डिफिनिट मास होता है बट नॉट डिफिनिट वॉल्यूम. वो डिफिनिट मास में आते हैं मगर उनका डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता. ये नंबर पॉइंट, इसमें नंबर 1 पॉइंट याद रखिए. तो गैसेस की बात हम कर लेंगे, लिक्विड्स की बात हम कर लेंगे. देयर हैज दे वेरीज इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखिए और गैसेस मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखिए, वो भी वेरीज होते हैं. तो यहाँ पे देखिए लिक्विड में किसी हद तक फ्रीडम होती है, गैसेस में बहुत फ्रीडम होती है. दे आर रैंडम टू मूव, दे आर रैंडम टू एस्केप, दे आर रैंडम टू फिल अप एनी कंटेनर. यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विड जो होते हैं हाउ दे एक्सर्ट प्रेशर. इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने क्या, इसमें पार्ट 1 एंड फिगर 1 एंड फिगर 2. फिगर 1 में देखिए आप, इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉलम एंड जो इसका 2 एंड्स होते हैं इसमें, दिस इज ओपन एंड दिस एंड इज क्लोज्ड बाय अ रबर ट्यूब. हमने ये नीचे वाला जो एंड है इस सिलेंडर का जो नीचे वाला एंड है, हमने इसको क्लोज किया है बाय अ रबर ट्यूब से. ओपन वाला ये यहाँ पे इसका ओपन है. इसी तरह से यहाँ देखिए ये जो इसका जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, इक्वल इनका डायमेंशन, जितना ये बड़ा है उतना ये भी बड़ा है, जितना ये डायमीटर में है. दैट मीन्स ट्यूब आर ऑफ सेम इन लेंथ एंड सेम इन डायमीटर. डायमेंशन दोनों ट्यूबों का बराबर है. कुछ मुझे कहना है इस एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में जो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, आल्सो दिस एक्सपेरिमेंट इज मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. इससे क्या होता है, इससे प्रूव होता है जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर. जो लिक्विड्स होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं दे हैज वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ प्रूव होता है हाउ लिक्विड्स एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर. पहले देखिए फिगर 1 में मैंने ट्यूब लिया, इसमें मैंने जो वाटर लेवल है यहाँ तक वाटर लेवल मेंटेन की है. यहाँ पूरा देखिए इस ट्यूब में मैंने वाटर लेवल जो है यहाँ तक मेंटेन किया है. तो यहाँ देखिए जो यहाँ बल्ब रबर ट्यूब था वो क्या हो गया, वो बल्ब फॉर्म में हो गया, वो फूल गया, क्योंकि जो लिक्विड है इस लिक्विड कॉलम ने, इस वाटर कॉलम ने इस रबर वॉल पे एक्सर्ट किया है प्रेशर. वो डिपेंड करता है इस कॉलम में कितना पानी हमने चढ़ाया, how much water has been risen in this column of cylinder, in this cylindrical tube में हमने कितना वाटर हमने इसमें, इसकी लेवल हमने कहां तक मेंटेन किया. आप देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में हमने वाटर का लेवल इतना मेंटेन किया है, और देखिए रबर ट्यूब कितना
इसका कितना इस पे प्रेशर आया, ये कितना इसके वॉल पे प्रेशर आया, वो भी डाउनवर्ड प्रेशर। यहाँ देखिए जो लिक्विड है यहाँ पे, इट एक्सर्ट हियर डाउनवर्ड प्रेशर इन ए ट्यूब फर्स्ट में इसने एक्सर्ट किया है डाउनवर्ड प्रेशर, जिसके नतीजे से जो रबर ट्यूब है इसके वॉल्स पे, रबर ट्यूब के जो वॉल्स पे है, द वॉल्स ऑफ द रबर ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर, ये बल्ज फॉर्म में बना, इसका कुछ बल्ज फॉर्म में ये निकला, ये मतलब रबर ट्यूब। अब इस कंपैरिजन में आप वैसी डायमेंशन का सिलेंडर का ट्यूब ले लीजिए, तो आप जो वाटर कॉलम है, हमने इससे पहले इतना वाटर कॉलम लिया, यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे इससे भी ज्यादा वाटर, अब हमने वाटर लेवल जो है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में बढ़ाया। दैट मीन्स हियर द वेट ऑफ द वाटर कॉलम इज मैक्सिमम, हियर द वेट ऑफ द वाटर कॉलम इज मिनिमम। क्या होगा, यहाँ पे जो रबर ट्यूब होगा, जो बल्ज फॉर्म में अभी छोटा बल्ज इसमें हुआ, तो प्रेशर एक्सर्ट हुआ डाउनवर्ड प्रेशर के कारण, इट बल्ज आउट। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, आप ये डिपेंड कर, हमने वेट वाटर जो लिक्विड कॉलम का जो वेट उसको इंक्रीज किया, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया, एंड व्हाट रिजल्ट, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रबर tube, that means on the walls of the rubber tube maximum pressure exert. When the maximum pressure exert on the walls of the rubber tube, what result, ये जो बल्ज फॉर्म है इससे पहले इसका साइज बढ़ गया, इसका प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होने से, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होने से तो ये ज्यादा बल्ज फॉर्म निकला एज कंपेयर टू द फिगर फर्स्ट और सेकंड में देखिए हाउ लिक्विड एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर। ट्यूब का डायमेंशन हमने बराबर रखा है, मगर इफेक्ट देखिए यहाँ पे भी एक्सर्ट हुआ है, यहाँ पे भी इसी वाटर कॉलम ने एक्सर्ट किया है डाउनवर्ड प्रेशर। यहाँ वाटर कॉलम का लेवल देखिए, यहाँ वाटर कॉलम का आप लेवल देखिए, वो हमने बढ़ाया कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर है यहाँ ऑन द वॉल्स ऑफ द रबर ट्यूब, और यहाँ पे भी मिनिमम प्रेशर है। इससे प्रूफ होता है हमें सिंपली इस एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से कि जो लिक्विड है, लिक्विड एक्सर्ट डाउनवर्ड pressure, it exerts downward pressure, and the effect is on the rubber tube which is tied at the second opening of the cylinder, both the cylindrical tubes को हमने बांधा तो इफेक्ट हमने देखा, यहाँ छोटा बल्ज फॉर्म रबर ट्यूब बना, यहाँ इसका जो बल्ज फॉर्म है वो ज्यादा निकला है ड्यू टू द लार्ज प्रेशर, हियर इज द लो प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे लो डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम, यहाँ हाई डाउनवर्ड pressure due to the water column when we increase the height of the water column, maximum pressure exerted on the walls of the rubber tube and it maximum bulge out. Now in the figure second, it is also mentioned in your text book, आपके बुक में भी ये मेंशन किया है। यहाँ हमें एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से प्रूव होता है। मैंने यहाँ बोतल ली है, दिस बोतल कंटेन लिक्विड लाइक वाटर, एंड यहाँ देखिए यहाँ नोजल है, यहाँ नोजल ए है, यहाँ मैंने जानबूझ पे इसमें नोजल्स लगाए ताकि हमें कुछ स्टडी करना है। यहाँ पे दिस इज द नोजल ए, दिस इज द नोजल बी, दिस इज द नोजल सी। आप देखिए इससे पहले हमने प्रूव हुआ यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से हाउ लिक्विड एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, यहाँ प्रूव होगा हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से कि किस तरह प्रेशर जो लिक्विड है वाटर है, कैरोसिन है, जो भी हम लिक्विड लेंगे, हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है वाटर, हाउ वाटर एक्सर्ट आल्सो एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर। यहाँ इससे प्रूव आप देखिए डेप्थ पे जो नोजल ए है, इट इज एट द डेप्थ ऑफ दिस बोतल, ये बोतल के डेप्थ पे है नोजल ए, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर है। देखो यहाँ इजेक्ट जो जेट वाटर इन द जेट फॉर्म कैसे बाहर आ रहा है विद हाई प्रेशर, क्योंकि हमने देखा कि एट द डेप्थ ऑफ द बोतल there is the maximum pressure। यहाँ देखिए ये जो पानी जो कितना जोर से कितना प्रेशर से बाहर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में देखिए कितना जेट से ये बाहर आ रहा है। इसके यहाँ देखिए जो नोजल ए है, इट इज नोजल ए, नोजल बी, नोजल सी जो है दे लाइज एट द साइड्स ऑफ द बोतल, ये बोतल के साइड्स में
साइड्स में है, तो इससे प्रूव होता है कि ऑल्सो लिक्विड्स एक्सर्ट द डाउनवर्ड प्रेशर। यहाँ देखिए, अब यहाँ कुछ मैं हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात कर लूंगा। मैंने अभी बताया जो बोतल की जो लोअर पोर्शन है, डेप्थ ऑफ द, अब डेप्थ में कौन है, नोजल ए डेप्थ पे है। हियर इज अ हाई प्रेशर। हमने देखा जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। वो हमें इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से पता चला। व्हेन देयर इज अ नोजल ए एट द डेप्थ ऑफ दिस बॉटल, how much there is the pressure of the liquid. There is sidewise pressure of the liquid, but how much there is high pressure. Same case in the B. Here is also in nozzle B, there is also a sidewise pressure, but यहाँ पे इसके as compared to nozzle A, there is the pressure but low pressure. यहाँ देखिए upper part, जितने बोतल के ऊपर में जो लिक्विड है वहाँ पे लो प्रेशर है, और बोतल के जो लोअर पार्ट है, डेप्थ ऑफ द बॉटल, देयर इज अ हाई प्रेशर। यहाँ देखिए देयर इज ऑल्सो, यहाँ दो चीजें हमें प्रूव होता है, एक तो साइड वाइज प्रेशर है ही, तो दूसरा क्या है, एट डेप्थ देयर इज हाई प्रेशर, ये भी प्रूव हो रहा है। एट द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल देयर इज लिक्विड, देयर इज अ लो प्रेशर। यहाँ देखिए मैंने कहा आपको हो गई कि सर आपने एक ही साइड में दिखाया है साइड वाइज प्रेशर, दैट लिक्विड एक्सर्ट द साइड वाइज प्रेशर। ऑल्सो आई टेक्स वन ऑफ द नोजल एट दिस साइड, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे भी प्रूव हुआ। यहाँ से भी वाटर जेट फॉर्म में बाहर आ रहा है विद अ रश फॉर्म में, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा, ये ज्यादा बाहर आ रहा है बी से, तो यहाँ पे भी प्रेशर है। एट दिस साइड ऑफ द बॉटल देयर इज ऑल्सो ए साइड वाइज प्रेशर, हियर इज ऑल्सो ए साइड वाइज प्रेशर। इस दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है जो लिक्विड्स है, पहले एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है दे एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, एंड फर्स्ट एग्जांपल से हमें प्रूव होता है देयर इज अ साइड वाइज प्रेशर। ऑल्सो लिक्विड डज नॉट एक्सर्ट द अपवर्ड प्रेशर। कभी आपने नहीं देखा है, जब भी हम कंटेनर में पानी रखते हैं, पानी रखते हैं, कभी नहीं देखा कि ये पानी बाहर आ रहा है। देयर इज नो अपवर्ड प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर एंड साइड वाइज प्रेशर। तो हमें दोनों एक्सपेरिमेंट से यहाँ प्रूव हुआ है। बोथ द एक्टिविटी और मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, एंड वही मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कंटेंट नंबर 9 को, कि हाउ लिक्विड्स एक्सर्ट साइडवाइज एंड डाउनवर्ड प्रेशर, देयर इज नो अपवर्ड प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड्स। अगर हम गैसेस की बात हम कर लेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दे एक्सर्ट द प्रेशर। यहाँ दिखाता हूँ मैं एक मतलब कंटेनर, यहाँ लीजिए आप, स्क्वायर टाइप का कंटेनर मैंने लिया है, स्क्वायर टाइप का कंटेनर, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। एंड जब भी हम कंटेनर में गैस भरते हैं, we fill up the gas in any container, it occupy all the space, because they have weak force of attraction between the air molecules. Due to that, they are free to move, they are random to move, there is the they can move anywhere, and they exert all around the pressure on the walls of the container. यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अपवर्ड भी एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, डाउनवर्ड भी एक्सर्ट कर रहा है, आपस में भी दे एक्सर्ट प्रेशर, देयर इज ऑल्सो अ प्रेशर between the gaseous molecules and to the walls of the container, how they exert the walls. It is a square type. I draw a square type of container. Also the gases exert all around pressure on the walls of the container. Gases can escape to anywhere, at any corner of the container. तभी तो हमें ध्यान से रखना होता है गैस, whenever we have a collection of gas, it should be a thick walled container, it should be a convenient to store the gaseous matter, because gaseous matter are freely to escape, freely to move. They also exert the high pressure as compared to liquids, they exert downwards and the sideways pressure. Also in case of gases, they exert sidewise, downward, upward, between the pressure also exerted between the molecules. यहाँ देखिए बेटो, तो this is all about the content number 9, that pressure exerted by liquids as well as the
gases. It is all. Now it is a concept of atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है? जो हमारा अर्थ है, it is surrounded by, it is enveloped by a thick layer of air. That it has some height. अगर हम atmosphere के, they are very close to the surface of the earth, and it has thickness to some. If we go to the high, to the space, the atmosphere has thickness to several kilometers, 480 kilometers to maximum 400 to 480 kilometer ऊपर vertically जाएंगे हम तो there remains atmosphere, there remains composition of gases, and they are found in different layers, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. तो इसमें ये thickness आता है जो atmosphere, इसका definite होता है, इसका definite limit होता है, and in the vast space there is no atmosphere. It have to some kilometers it has thickness, and the atmosphere में देखा गया है, it is consist of air exert pressure. When air exert pressure to any substance, to any objects, due to the air, air, there is a atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Pressure exerted by our ambient air, that means surrounding air, on the objects, on the things, is known as the atmospheric pressure. तो यहाँ हम ये atmospheric pressure due to our atmosphere, it is a pressure due to our atmosphere. मैंने इससे पहले आपको पढ़ा है कि the concept of the pressure क्या होता है, force per unit area, कितना unit area पे exert हुआ है force, तो वो कहलाते हैं pressure. Now here is the pressure due to the atmosphere. मैंने अभी बताया our atmosphere surrounds the earth and it has thickness to some kilometers, and how much pressure it exerts on our body, and similar pressure, interior pressure, equalize this atmospheric pressure, and our body shape is maintained. क्या होता है, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट है, हम एक टिन कैन लेंगे, हम कैसे प्रूव कर लेंगे, हाँ इन आवर एटमॉस्फेयर, हम कैसे प्रूव कर लेंगे दैट आवर एटमॉस्फेयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर. इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ. ये एक टिन कैन है, it is a tin can made of tin. आपने पेप्सी कोक वाला टिन जो होता है, आपने टिन लोगे तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. इस टिन कैन में जब आप इसको पी ले तो कुछ जूस वगैरह, इसका एक तरफ पे क्या होता है ओपनिंग, आप इसी में आप क्या कर लोगे, यहाँ ओपनिंग होता है, आप इसी को, इस कैन को आप स्टैंड पे रखिए. जब आपने स्टैंड पे रखे, आप इसको फ्लेम दीजिए, हीट करिए. जो भी इसमें एयर पार्टिकल्स, कुछ मुझे बताना है, मुझे प्रूव करना है. Prove, I have to prove that there is a atmospheric pressure, there is a pressure due to our air. Prove that is atmospheric. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है इसके बारे में, जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके लिए कुछ ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. जब भी हम इस खाली टिन कैन को क्या करते हैं, हम हीट करते, जो भी इसमें गैसेस मैटर होता है वो बाहर एस्केप होता है. वो गैसेस मैटर क्या होता है, वो गैसेस मैटर जो होता है वो एस्केप होता है, वो हवा में चला जाता है. जब हम इस खाली टिन को फ्लेम पे रखा, हमने इसको हीट किया, हीट के कारण जो इसमें अंदर जो इसके इस टिन में गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, गैस मॉलिक्यूल्स थे, वो हॉट होके, दे गेट हॉट. When they always the hot gas escapes, it becomes lighter, then it escapes to this hole. यहाँ एक होल होता है जहाँ से हम ये जूस वगैरह पीते हैं टिन कैन से. इसमें टिन में इट जूस आर कैप्टेड. वहाँ आपने देखो टिन के जो भी एयर होगा, जो हॉट एयर इसमें होगा, वो एस्केप होगा इनटू द एटमॉस्फेयर. अब ये टिन कैन जो होता है, ये ए पार्ट. अब बी पार्ट में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, बी पार्ट में पढ़ेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट को. अब इस कैन को हम नीचे उतारेंगे. ध्यान रखिए, आपको किसी टंग वंग से ये उतारना है क्योंकि ये गर्म होगा. तो यहाँ पे जो आपने सारा हवा जो होता है आपने रिड्यूस किया, इसको एम्प्टी खाली किया है हीट देने से. जितना इसमें अपना इंटीरियर प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया. अब क्या होगा, अब इसमें आप कोल्ड वाटर डालिए ऊपर. आप इस कैन
पे ठंडा पानी डाल दीजिए, टेप वाटर या कोल्ड वाटर, गिलास से ला पानी ऊपर डालिए। जब आपने ठंडा पानी ऊपर डाला, हाँ, ऑटोमेटिकली इट क्रैम्प, ये क्रैम्प होगा, ये जो टीन होगा ये क्रैम्प होगा, ये टीन क्लेंज होता है, क्रैम्प होगा। हाँ, ये क्रैम्प होगा, ये श्रिंक होगा साइज में, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इंटीरियर प्रेशर, हमने इंटीरियर प्रेशर को रिड्यूस किया है। जो एक्सटीरियर बाहर का प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, वो इस पे ज्यादा पड़ गया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्रैम्पड, यहाँ पे क्रम्प आ गया, क्रम्पड, जिस टिन क्रेन क्रम्पड, इट श्रिंक्स इन इट्स शेप, इन इट्स वॉल्यूम, ये क्रम्प हो गया। क्या ठंडा पानी के वजह से जो यहाँ हवा था, जो मॉलिक्यूल थे वो ठंडे पड़ गए, वो नजदीक आ गए। यहाँ प्रेशर हमने वैसे ही जो गैसेस मैटर है वो सारा बाहर निकला, जिसके वजह से हमने इंटीरियर प्रेशर को रिड्यूस किया। और जो एक्सटर्नल सराउंडिंग प्रेशर है, जो इसका सराउंडिंग प्रेशर है, वो हमने बढ़ाया ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस क्रैम्प, ये इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर वो ज्यादा पड़ गया इस पे, जिसके वजह से ये क्रैश हो गया 18 के। दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट to prove that there is a atmospheric pressure. It is a content number, dear students, 10. In content number 10, this is the little experiment on this, that how pressure exerted on the how there is a atmospheric pressure. आपने और एक एक्सपेरिमेंट भी है मेरे पास, आपने पढ़ा होगा वो एक्सपेरिमेंट, आप आप जानते होंगे। इस हमारे पास एक शक्कर होता है, इस तरह का शक्कर होता है। जब एक शक्कर होता है तो उसके बीच में वो ये शक्कर पार्ट होता है, यहाँ ऐसे आपने देखा होगा उस शक्कर को, इस तरह का शक्कर पार्ट होता है। दिस इज द शक्कर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। शक्कर, SUCKER, शक्कर। This also functions on the atmospheric pressure. जब भी हम ये शक्कर कहीं पे दबाते हैं, कहीं आपने देखा होगा, कहीं हमें मतलब किसी स्मूथ सरफेस पे हम चिपकाते हैं इसको, ये उस पे चिपकते। जब भी हम यहाँ पे इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है बटन, हम उसको दबाते हैं बीच में, जो इंटीरियर प्रेशर होता है, यहाँ इंटीरियर प्रेशर जो इसमें होता है वो हम रिड्यूस करते हैं। जब इंटीरियर प्रेशर, इसको शक्कर को लगाने पे, जब हम उस शक्कर को लगाते हैं, पहले हम उसको बीच में प्रेशर डालते हैं। बीच में क्यों प्रेशर डालते हैं? जो भी उसके अंदर इंटीरियर प्रेशर हो वो सारा हम निकाल देंगे। जो भी उसमें प्रेशर ड्यू टू एयर होगा, उसमें ऐसे कण के फॉर्म में होता है, वो कण के फॉर्म में उस वहाँ हवा जमा हुआ होता है। जब भी हम इसके ऐसे ऊपर से मारते हैं, वो हम हवा जो होता है वो बाहर निकालते हैं, इंटीरियर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। एंड व्हाट रिजल्ट, जब इंटीरियर प्रेशर जो होता है, यहाँ इंटीरियर जो प्रेशर होता है वो हमने क्या किया, उसको हमने रिड्यूस किया, तो व्हाट रिजल्ट देन टेक प्लेस, जो एक्सटीरियर प्रेशर होता है, जो इस शक्कर का सरफेस होता है, इस शक्कर का सरफेस बहुत बड़ा होता है, बहुत काम का चीज है, वो जो सराउंडिंग में होगा। अब सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो अब मैक्सिमम होगा। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो बेटा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के कारण ये शक्कर क्या होगा, ये चिपक जाएगा, उस सरफेस के साथ चिपक जाएगा, तो इसको फिर मुश्किल भी होता है उसको खींचने में। This also proves that the content number 10, there is a atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure simply exerted by our surrounding atmosphere on our body, to any substance, to any objects. मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ बताए कि how there is a experiment, how there is a atmospheric pressure. ये उससे हमने एक्सपेरिमेंट 2-3 से प्रूव किया है। इन आवर सराउंडिंग देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द वर्क ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर?
हाँ, बहुत सारे ड्रॉपर जो होता है जिससे हमें मेडिसिन उसमें रीजन करता है, हमारा लैब में जो ड्रॉपर्स होते हैं, छोटे ड्रॉपर्स होता है, या डॉक्टर का जो इंजेक्शन होता है वो भी काम करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका फाउंटेन पेन जो होता है वो भी काम करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज सो many importance in our day-to-day life. Dear students, I completed this chapter number 9, force and pressure. Now इंशाल्लाह हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पे जाएंगे, उस पे हमारा फर्दर लेक्चर्स होंगे। थैंक यू। होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द कंटेंट नंबर 9 and 10। इस तरह हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। एंड गो टू योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस and find the answers, and this is the explanation, this is the overall review of this chapter. I hope you understand about the chapter force and pressure. Thank you very much.